just start from the electronics. What is the electronics market and how it is electronics helpful to the market. farmer, and how it is helpful to the farmers, and how it is different from the our local mandi market. So first of all, we need to understand the what is the that is the some risk in the productions. We are then when we started our productions from we're starting from the that sowing of the crop and other things. So first of all, what is the major risk are coming for the farmers or any that's I mean new concept, that is FPC. That is major what is the cropping pattern. You just understand that the mostly the farmers are going when you uh, sowing the crop, so mostly farmers or FPCs that are justly what is the past price, that is somewhat the कि वो specific crop जैसे सोयाबीन चना या जो भी crops हो गया, तो what is the past price for this specific crops. So we are going to sowing or we are going to take a productions of that specific crop. Those the like I give the examples of the soybean. In last year, the soybean crop has a price has going to the near about 10,000 to 1100, 11,000. तो मोस्ट ऑफ द फार्मर्स व्हाट हैपन ना, वो सभी लोग सोइंग के लिए, सर हिंदी और इंग्लिश चलेगा ना? ओके, बिल्कुल सर। Yeah, हिंदी इंग्लिश बोलिए सर। we can use both हिंदी languages. इंग्लिश, यस, श्योर। तो मोस्ट ऑफ द फार्मर्स क्या करता है कि दैट इज द पास्ट एक्सपेंस ऑफ दैट कमोडिटी फ्यूचर्स, कमोडिटी मार्केट का वो अपन एग्जांपल लेके वो पास्ट में क्या रेट उसका ज्यादा आया, तो उस हिसाब से सभी जो फार्मर्स है दैट ऑल द फार्मर्स आर गोइंग टू दैट लाइक कि भाई इस प्रोडक्शन इस क्रॉप का प्रोडक्शन ज्यादा आया था, इसका रेट हायर था, इसलिए सभी लोग क्या करते हैं कि उसी हिसाब से। तो इस चीज में यू कैन अंडरस्टैंड द क्रॉपिंग पैटर्न्स. We are not depend on that past crops which because the example of the past में उसका रेट क्या आया था, उस हिसाब से अपन अपना पैटर्न अगर चेंज कर सकते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉनिक मार्केट या ये सब मीडिया से अपन चेंज कर सकते हैं. मैं इसका एग्जांपल देके जैसे आपको बताया था कि that last year that soybean crop has a prices goes up to the 11,000, but after that the last year you see that the price of the soybean is around 5,000 to 6,000. So when you are going to the sowing or in productions of any crops, so you need to understand the what is the future scenario of that crop. So just to understand the what is the market, how it is the production area, production for the cropping area for the specific crop. So that should be idea to give the that spot market you can give the idea. So दैट टाइप्स ऑफ अभी ये सिनेरियो यहाँ पे भी अलग हुआ है. जस्ट लाइक अभी आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर किसी ने कॉटन के काफी हद तक जो क्रॉपिंग एरिया था वो काफी कम था. तो इस साल कॉटन का प्रोडक्शन कम होने के कारण जो प्राइसेस गए नियर अबाउट 10,000 टू 11,000 पर क्विंटल गए. तो मैं फर्स्ट इसमें ये बताना चाहता हूँ कि क्रॉपिंग पैटर्न आप फार्मर्स को क्या डिसीजंस लेना है, या किसी प्रोडक्शन जो आता है कि मार्केट से जो वोलेटिलिटी है वो आपको देख के प्रोडक्शन कैसा हो रहा है, कितना क्रॉपिंग हो रहा है, तो क्रॉपिंग पैटर्न आप डिसीजंस प्राइमरीली प्राइस ऑफ प्रीवियस सीजन्स ना लेके उसका आप क्रॉपिंग पैटर्न चेंज कर सकते हो कि जैसे मुझे क्या क्रॉप लेना है, उसकी हिस्टोरिकल प्राइस क्या है, उसमें कैसा उतार चढ़ाव हो सकता है. तो एक और हमारे ncdx.com में आप जाओगे तो सभी के फ्यूचर प्राइसेस आपको दिख जाएंगे, हिस्टोरिकल स्पॉट प्राइसेस. इस हिसाब से आप आपका सिनेरियो ध्यान में रख के आप आपका क्रॉपिंग पैटर्न चेंज कर सकते हो. ये सबसे मैं बड़ी बात बताता हूँ कि क्योंकि मेजरली काफी सारे जो स्टूडेंट्स है या कोई सॉरी एफपीसीज है जो फार्मर्स है, तो उस हिसाब से अपन काम कर सकते हैं. सेकंड जो रिस्क जो रहता है किसी किसान को या किसी एफपीसी को या किसी ट्रेडर्स को कि अगर कोई प्रोडक्शन होता है, जैसे अभी काफी सारे जो स्टूडेंट्स है जो फार्मर्स है एफपीसी है, वो आफ्टर द उनका क्रॉप निकलने के बाद उनका जो प्रोडक्शन होता है कि आफ्टर पोस्ट प्रोडक्शन के बाद सबसे ज्यादा जो रिस्क रहते हैं कि उसको हम कहाँ पे बेचें और उसके क्या प्राइस रियलाइजेशन मीन्स उसके क्या कीमत मिलाएंगे. यानी प्राइस रियलाइजेशन में आप बोलेंगे कि व्हेन टू सेल एंड व्हाट प्राइस. Mostly the farmers or FPCs or any other traders has mostly the price, mostly the question arises from the every producer has the when to sell and where to sell. अभी आपने को पता है कि एक ही अपने पास जो मार्केट है कि if anyone has growing their somewhat the crop that's a commodity, then the market is the one that is the APMC market. तो इसके अलावा कुछ अपने पास मार्केट अवेलेबल है क्या, वो अपन सर्च वो अपन फाइंड आउट कर सकते हैं.
अभी जैसे अभी काफी सारा अभी ट्रेंड चेंज हो गया है। काफी सारे जो किसान है, एफपीसी और ट्रेडर्स है, छोटे छोटे जो ट्रेडर्स है, वो क्या करते हैं कि ऑयल मिल्स जो अभी रिसेंटली जो ऑयल मिल्स है, दाल मिलर्स है, he can also directly purchase from the farmers and FPCs and traders also। तो काफी हद तक अभी थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो गया है, क्योंकि ये जो ऑयल मिलर्स है पहले ये एपीएमसी में जाके माल परचेस करते थे, अभी वहां पे जाके, क्योंकि वहां पे उनको मटेरियल मिल रहा है, उनके डोर डिलीवरी मिल रहा है, तो वहां जाके वो सेल कर रहे हैं। तो अदर देन दैट अपने को अभी दो ही मार्केट पता है कि जिसमें अपन जो भी प्रोड्यूस रहता है, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, वो अपन सेल कर सकते हैं। तो इसके अलावा आज का जो टॉपिक है कि इलेक्ट्रॉनिक स्पॉट मार्केट भी एक प्रकार का मार्केट है, जहां पे आप जैसे एपीएमसी में जाके आप आपका कोई भी जो प्रोड्यूस रहता है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आप जाके बेचते हो, वहां पे आपके कमोडिटी वाइज जो ट्रेडर्स रहते हैं वो खरीदते हैं। तो उसी प्रकार एक इलेक्ट्रॉनिक स्पॉट मार्केट है, जिसका मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉनिक स्पॉट मार्केट क्या है, उसका किस हिसाब से आप यूज करके उसको कैसे आगे बढ़ा सकते हो। सेकंड सेकंड जो पोस्ट प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा जो अपने पास जो दिक्कत आती है या जो रिस्क रहता है कि मुझे बार्गेनिंग पावर यानी व्हाट एट व्हाट प्राइस टू सेल एट लोकल मंडी। अभी ये आपने ये काफी अपने पुराने जमाने से या पास से चले आ रहा है कि जब भी अगर कोई किसान या एफपीसी या कोई भी अगर माल एपीएमसी में लेके जाता है, तो उसको क्या रहता है, वहां पे जो मंडी प्राइस है, जैसे आप कोई जो बायर्स रहेगा वो डिसाइड करेगा कि मुझे ये प्राइस में खरीदना है, तो आप उसको ये बता नहीं सकते हो कि मुझे ये प्राइस में मेरा माल मुझे सेल करना है। मेरी मेरी जो एग्री प्रोड्यूस की जो क्वालिटी है, दिस जैसे अगर हर एक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की इसकी जो डिमांड रहती है, उसके स्टैंडर्ड एक पैरामीटर्स रहता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने मेस काउंट किया, तो मेस का जो रिक्वायरमेंट रहता है मोस्टली जो 14 पैरामीटर्स है, 14 दो, तो ये दैट इज द स्टैंडर्ड पैरामीटर्स। अगर कोई भी इंडस्ट्री जैसे पोल्ट्री इंडस्ट्री हो गया या फार्म की इंडस्ट्री हो गया, तो उनके कुछ सर्टन पैरामीटर्स रहते हैं। दैट इज द स्टैंडर्ड पैरामीटर 14, दैट इज 14% इज मॉइस्चर, 2% इज डागे एंड 2% इज अदर, दैट इज 2% इज द फंगस। तो इस हिसाब से मुझे अगर कोई भी किसान या किसी को मेरी क्वालिटी इस प्रकार है, मुझे ये रेट मिलना चाहिए, तो ये अभी के अभी के प्रोसेस में जैसे एपीएमसी में आप जाते हो, तो ये आप नहीं बता सकते, या हम वहाँ पे जो मार्केट के रेट चल रहा है वही अपने को देना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे जो लिमिटेड व्यापारी है, वहाँ पे लिमिटेड बायर्स है, और उनको जितना माल परचेस करना है वो एक रेट डिसाइड करते हैं। तो ये जो कंडीशंस है यार, गोइंग ऑन लॉन्ग वे, यानी अपन काफी सालों से यही प्रोसेसर देख रहे हैं कि हमको अगर कुछ माल बेचना है तो आपको एपीएमसी में जाना पड़ेगा। थर्ड है कि अगर स्टोरेज का मैं जैसे बात बताता हूँ कि अगर किसी को माल बेचना है, एक अपने को अभी काफी सारे लोगों को पता होगा कि स्टोरेज, अगर आप कोई भी प्रोड्यूस का स्टोरेज करते हैं, तो स्टोरेज करने के लिए काफी सारे सेंट्रल वेयर हाउस, स्टेट वेयर हाउस, इन्होंने कुछ वेयर हाउसेस बनाए हैं कि जहाँ पे आप आपका माल, किसान हो चाहे एफपीसी हो चाहे ट्रेडर्स हो या कोई इंडिविजुअल बंदा भी अगर उसको स्टोर करना है, तो आपको जो भी वेयर हाउसेस है वहां पे आप जाके स्टोर कर सकते हो। स्टोरेज का फायदा क्या होगा कि पहली बात तो क्या होता है कि अपने घर में जो छोटी जगह रहती है अपन वहां पे स्टोरेज करते हैं, और स्टोरेज करने के बाद एक तो अपनी जगह भी ऑक्यूपाइड हो जाती है, और थोड़ा बहुत जो नुकसान होता है, कभी भी कोई रैट या बाकी में अपना जो नुकसान होता है वो भी होता है। तो इस हिसाब से अगर आप स्टोरेज की फैसिलिटीज यूज करते हो, तो इसमें आपको थर्ड फ्लो जो है, जो क्रेडिट फ्लो भी मिलता है। अभी काफी हद तक सबको पता होगा कि आप कोई भी वेयर हाउस में अगर माल रखते हो, तो वो अभी काफी सारे बैंक जो है उस पर आपको लोन भी प्रोवाइड करता है। इनकेस ऑफ जैसे अगर आप एक्स कोई भी वेयर हाउस है, स्टेट वेयर हाउसिंग रहा या प्राइवेट वेयर हाउस रहा है, प्राइवेट वेयर हाउस को अभी WDRA एक्रेडिटेशन होना चाहिए, जिसमें जो बैंक ऑथराइजेशन रहता है वो WDRA मीन्स वेयर हाउस डेवलपमेंट रेगुलेशन अथॉरिटी, जिसका इनके पास सर्टिफिकेशन रहता है। तो अगर वो वेयर हाउस WDRA एक्रेडिटेड रहता है, अगर वो वेयर हाउस ने आपको वेयर हाउस रिसिप्ट दिया, मैं वो वेयर हाउस रिसिप्ट, ये क्या कंसेप्ट है वो भी मैं समझाता हूँ। वेयर हाउस रिसिप्ट इशू करने के बाद आप अगर कोई भी बैंक में गए, तो या कोई भी एनबीएफसी में गए, तो आपको 60 to 70% उस पर आपके कमोडिटीज पे आपको क्रेडिट फ्लो मिलता है, आपको लोन मिलता है। तो इसमें वो मार्केट प्राइस के हिसाब से मिलता है। तो ये सब चीजें जो है वो आपको सिक्योर करने के लिए, ये सब चीजें आपको ध्यान में रख के, आपको अभी कब बेचना है, कब स्टोर करना है, मुझे मेरी बार्गेनिंग पावर यानी मुझे
मेरा जो माल है वो किस रेट में बेचना है। तो ये सब डेवलप करने के लिए इस काफी सारे इलेक्ट्रॉनिक मार्केट बने हैं कि जिसके कारण आप आपका माल जो है किस क्वालिटी में बना है, किस क्वालिटी का है, उसके पैरामीटर्स क्या है, तो उस बेसिस पे आप बेच सकते हो। अभी बाकी सारे भी नेचुरल कैलेमिटीज है, ये बारे में तो अपन कुछ ज्यादा बोलेंगे नहीं, क्योंकि ये नेचुरल, अगर नेचुरल कैलेमिटीज आते हैं तो इसमें अपन कुछ बोल सकते, लेकिन टेक्नोलॉजिकल अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी और बाय एक्शन ऑफ अदर्स, तो ये चीज मिले तो नुकसान तो होगा ही। आप अभी जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे अपन कहाँ कहाँ पे बेच सकते हैं। मैं जब बेचने का अभी बता रहा था आपको कि अभी जो फिलहाल जो मार्केट है वो फर्स्ट अपन जो बेचते हैं, एक तो स्पॉट मार्केट में जिसमें मंडी है, लोकल ट्रेडर्स है। लोकल ट्रेडर्स यानी अगर विलेज लेवल पे आपने काफी सारा देखा होगा कि आजकल जो ट्रेडर्स है वो विलेज लेवल पे आके एक एक अगर बड़ा गांव या बड़ा कोई विलेज रहता है तो वहां पे आके एक ट्रेडर बाय करता है, वो जगह से आपका खरीदता है। तो अभी भी ऐसे काफी प्रैक्टिसेस होते हैं, लेकिन वो आपको रेट जो रहेगा वो इसके हिसाब से देगा। और प्रोसेसिंग प्लांट, जैसे मैंने बताया कि ऑयल प्लांट है, दाल प्लांट है, वो भी बाइंग है। सेकंड जो मार्केट है, मैं इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, ट्रेडिंग मार्केट है जो मैं अभी आपको कंसेप्ट बताने वाला था। और थर्ड है डेरिवेटिव्स मार्केट। डेरिवेटिव्स मार्केट यानी जो मैं एनईएमएल से एनसीडीएक्स जो है, मैं एनसीडीएक्स लिमिटेड जो फ्यूचर कमोडिटीज है उसका ही हम सब्सिडियरी पार्ट है। एनसीडीएक्स ई मार्केट लिमिटेड जो भी स्पॉट ट्रेडिंग हम करते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग हम एनईएमएल में करते हैं। तो फ्यूचर में काफी सारा है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, पुश ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, लेकिन फ्यूचर्स में भी आप आपका कमोडिटी सेल कर सकते हो। और एक पुट ऑप्शन भी लॉन्च किया है फ्यूचर्स एनसीडीएक्स ने, वो भी आप में ऑप्शन है ये। तो मेजरली अपन अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं कि जहाँ पे आपने को इलेक्ट्रॉनिक स्पॉट मार्केट में आपको बेचने का क्या फायदा होगा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग क्यों जरूरी है, ये किस लिए अपने को ये हेल्पफुल रहेगा कोई भी किसान ट्रेडर से जाते तो मेजरली क्या होता है कि बेटर प्राइस ट्रांसपेरेंसी। अभी देखा आपने, मैंने आप जैसे उदाहरण बता रहा था कि अपने को कोई भी अगर कोई भी किसान एफपीसी या एपीएमसी में जाता है तो दैट एपीएमसी हैज लिमिटेड सेट ऑफ ट्रेडर्स एंड लिमिटेड सेट ऑफ द बायर्स। तो वहां पे क्या होगा कि अगर आप कोई भी कमोडिटीज आपके लेके जाते हो, इन दैट केस जैसे कोई भी एरिया की स्पेसिफिक महाराष्ट्र, कर्नाटका वगैरह, तो एक स्पेसिफाइड मार्केट बनता है। जैसे कर्नाटका में गुलबर्गा मार्केट है, वहां पे आपको तूर या चना जब मार्केट में आता है तो वहां पे चना और तुअर के कुछ लिमिटेड व्यापारी रहते हैं। और वहां पे जब आप मार्केट में जाते हो तो आपको प्राइस क्या रहेंगे वो पहले से फिक्स रहेगा, यानी जो भी मार्केट के प्राइस ओपन होंगे कि बायर बोलेगा कि मुझे ये प्राइस में ही खरीदना है, तो वो प्राइस फिक्स होती है। तो यहाँ पे कोई प्राइस ट्रांसपेरेंसी नहीं है। यानी आज मैं जब मार्केट में जाता हूँ, 10 व्यापारी अगर चना या तूर खरीदने वाले होते हैं, तो उसमें से कुछ 3-4 लोगों को अगर उस दिन स्पेसिफिक उस दिन अगर माल लेना होगा तो 3-4 व्यापारी आपस में डिसाइड करके कि मुझे ये क्वांटिटी चाहिए और ये रेट में मैं परचेस कर सकता हूँ। तो इसमें क्या हुआ कि प्राइस ट्रांसपेरेंसी नहीं हुई, यहाँ पे जो रेट उन्होंने दिया है वो आपको लेना पड़ेगा। इधर देन दैट आपको इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में क्या होगा कि जब आप कोई कमोडिटी माल हमारे इलेक्ट्रॉनिक स्पॉट मार्केट में लाते हो, तो उसमें क्या होगा कि मेरे पास भी, तो इलेक्ट्रॉनिक स्पॉट मार्केट का क्या फायदा है कि मेरे पास नियर अबाउट इलेक्ट्रॉनिक स्पॉट मार्केट एज ए डिस्कसिंग अबाउट द एनईएमएल, आज के घड़ी में एनईएमएल हैज ए नियर अबाउट 20,000 बायर्स, दैट इज द डिपेंड ऑन द वेरियस कमोडिटीज। तो जिस प्रकार में एपीएमसी मार्केट में 100-150 बायर्स रहते हैं, उसी प्रकार एनईएमएल या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, ये कोई भी इलेक्ट्रॉनिक जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है उसके कुछ बायर्स रहते हैं। जैसे एनईएमएल में हमने हमारा काफी सालों से हम काम कर रहे हो, 2008 में एनईएमएल की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, तब से हम आज तक काफी सारे वेरियस गवर्नमेंट्स और प्राइवेट प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। तो उसी उसी चीज में हम काम करते करते आज हमारी जो मार्केट बनाने की जो स्ट्रेंथ है वो काफी हद तक बढ़ चुकी है। नियर अबाउट 20,000 traders, processors and corporate company we have registered on the on different commodities। जैसे अगर आप एग्जांपल लोगे तो आप जिस कमोडिटीज में करते हो, जैसे कोई टर्मरिक में करता होगा, कोई मेज में काम करता होगा, तो आई हैव द बायर्स ऑफ सेट ऑफ नियर अबाउट फॉर वन कमोडिटीज 200 प्लस बायर्स आई हैव। तो मेजरली जैसे जहाँ पे लिमिटेड जो बायर्स रहते हैं तो वो सेट ऑफ बायर्स अपने को ज्यादा मिलता है। और उस हिसाब से मुझे जो भी कोई किसान, जो भी ट्रेडर्स या कोई भी जब इलेक्ट्रॉनिक स्पॉट मार्केट में जो बेचने आता है तो बायर जो खरीदने वाला है वो ज्यादा है। तो अभी आप देखो, अगर कोई भी एक आधा
उसमें डिमांड बढ़ेंगी। फिर अगर कोई भी एक जन सेलर है और 10 या 50 बायर्स है तो उसमें बायर्स में कॉम्पिटिशन होके वो आपको रेट दे सकता है। और ये इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में आपको ऐसे डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस के बायर्स मिलेंगे। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्पॉट मार्केट में क्यों है, इलेक्ट्रॉनिक स्पॉट मार्केट ये इलेक्ट्रॉनिकली इसलिए है कि यहाँ पे जो बायर बैठा है वो बायर क्या करता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप हैदराबाद में आप बैठे हो, हैदराबाद में स्पेसिफिक आपको वहां पे अगर आपको सोयाबीन या चना बेचना है तो जो सोयाबीन और चना लेने वाला जो या इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में जो बायर रहेगा वो इनकेस वो हैदराबाद का रहेगा, आदिलाबाद का रहेगा, तो ये सब जो सराउंडिंग में जितने ये एनईएमएल या मेरे प्लेटफॉर्म एनईएमएल या कोई इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म में रजिस्टर्ड मेंबर्स है उनके पास वो मैसेज चले जाएगा कि ये जो एक्स फार्मर्स है, एक्स एफपीसी है, उसको हैदराबाद लोकेशन में उसका एक 10 टन या 20 टन माल पड़ा है। तो यहाँ पे क्या है कि जोग्राफिकल रीच है, जो सेकंड पॉइंट में बोल रहा हूँ कि पैन इंडिया जोग्राफिकल रीच विद रिस्पेक्ट टू द बायर्स, यानी आपका जो माल जो आप बेचना चाहते हो उसका जो बायर्स है वो लिमिटेड जगह का नहीं है। जैसे हैदराबाद या कोई आदिलाबाद एक सिंगल लोकेशन का मेरे पास बायर नहीं है। तो इसमें क्या होगा, जो आदिलाबाद वाला जो ट्रेडर्स है जो आपसे माल खरीद रहा था वो क्या करता है, वो आदिलाबाद वाला ट्रेडर वो दिल्ली वाले को बेचता है या पुणे वाले को बेचता है या मुंबई वाले को व्यापारी को बेचता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉनिक स्पॉट मार्केट के माध्यम से मैं जो बायर्स है जो एक्चुअल चना जो आदिलाबाद के ट्रेडर से ले रहा है मैं उसको दिल्ली, मुंबई, पुणे, अकोला और नागपुर के ये सब जो बायर्स है वो मैं ये प्लेटफॉर्म पे लाऊंगा। तो बेसिकली क्या होगा कि आपको जो भी कोई सेलर्स है उसको ये इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में एक्सेस मिलेगा। यानी अभी अगर कोई भी माल खरीदना चाहता है तो उसको फिजिकली जाके माल देखना है, तो उसमें भी हमने इसमें दिखा है कि अभी आगे चल के मैं वो भी बताऊंगा कि इसमें क्वालिटी का कौन एश्योरेंस लेगा, उसमें कैसा वो देख सकेंगे। तो ये भी आपके दिमाग में कुछ सवाल आए होंगे तो वो भी मैं क्लैरिटी आगे आगे चल के दे दूंगा। तो इसमें मैं एक बताना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक स्पॉट मार्केट इज द जोग्राफिकल रीच है, जिसमें आपका जो बायर रहेगा वो कहाँ से भी आके जहां से उनको पैरिटी बैठती है, यानी जो भी अगर दिल्ली का रहेगा या अकोला का बायर रहेगा या मुंबई पुणे का, तो उसको उसके हिसाब से जैसे जो भी कमोडिटीज है उसको लाने तक का जो खर्चा है वो उसको पैरिटी बैठने के बाद वो उसका रेट कोट करता है। तो इसमें क्या होगा कि इसमें मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेरे पास जो बायर्स है उसको क्या रेट में चाहिए, तो ये डायरेक्टली एक्सेस रहेगा आपके व्यापारी को जो वहां पे आदिलाबाद मंडी या कोई भी गुलबर्गा मंडी में वो बेच रहा है। और इसमें क्या होगा, थर्ड जो पॉइंट है, कार्टलाइजेशन ऑफ ब्रोकर नॉट पॉसिबल। जैसे कार्टलाइजेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें अगर एक ही जगह पे एक ही मंडी में 4 व्यापारी है, उसको उसमें से 2 व्यापारियों को ही सिर्फ माल खरीदना है तो वो कार्टल कर सकते हैं कि एक रेट फिक्स कर सकते हैं कि इसके ऊपर हम दे नहीं सकते। अभी ये इलेक्ट्रॉनिक स्पॉट मार्केट में व्हाट इज हैपन ना, दे डोंट नो ईच अदर, किसी को कोई पता नहीं है कि कौन बिडिंग करना है, कौन व्यापारी खरीद रहा है। तो क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि जो व्यापारी ही हैज सिटेड इन द दिल्ली, मुंबई, जैसा सेड यू कि अलग अलग लोकेशन पे बैठे हैं और उनको किसी कौन बेट डाल रहा है ये पता नहीं चलेगा। इसमें सिर्फ सिस्टम में एक पता चलेगा, जो हम इलेक्ट्रॉनिक में वेब पोर्टल पे जब वहां पे बेस्ट प्राइस दिखेंगी कि मुझे जैसे अगर उदाहरण देता हूँ कि समझो एक आदिलाबाद में कोई चना बेच रहा है, एक 50 टन कोई फार्मर एफपीसी चना बेच रहा है, तो उसको खरीदने के लिए मेरे पास 4 व्यापारी है, एक दिल्ली में बैठा है, एक अकोला में बैठा है, एक पुणे में और मुंबई में। तो इसमें क्या होता है कि अकोला का जो व्यापार रहेगा और आदिलाबाद का जो भी रहेगा, अगर इनकेस मैं एग्जांपल देके बताता हूँ, किसी ने आदिलाबाद वाले ने डाला कि मुझे 44 रेट में लेना है, तो वहां पे जो 4400 है वो बेस्ट प्राइस स्क्रीन में दिखेगी। ऑनलाइन जो पोर्टल हमने बनाया है, एक ऐप बेस भी बनाया है और इलेक्ट्रॉनिक जो वेब बेस भी बनाया है, तो उसमें हमने आपको वहां पे दिखेगा कि एक 44 में वो लेने को रेडी है। तो इसमें फार्मर्स डिसाइड कर सकता है या फार्मर्स सेल, जब कोई भी किसान या एफपीसी या किसी को माल बेचना है इलेक्ट्रॉनिक स्पॉट मार्केट में, मैंने जैसे बताया था कि आपको राइट्स रहता है कि आपको क्या रेट में लेना है। जैसे आगे मैं ऐप में भी आपको लाइव डे में भी बताऊंगा कि कैसे आप रेट पुट कर सकते हो हमारे ऐप में, तो वो भी मैं चीजें आपको बताऊंगा। इसमें मैं आपको ऑथेंटिकेशन कर सकता हूँ कि आप, जैसे मैंने अभी पहले शुरुआत में बताया था कि जब भी कोई किसान या फार्मर या कोई भी रहता है तो जब वो मार्केट में जाता है तो वो अपना रेट डिसाइड नहीं कर सकता है।
तो वहां पे हम आपको ये एक चीज थोड़ा सा सिखाते भी है कि आपको मार्केट का सिनेरियो भी हम एनईएमएल हम बताते हैं कि आपको क्या रेट में बेचना चाहिए, तो उस हिसाब से हम आपको हेल्प करके कि आपका ये क्वालिटी पैरामीटर्स है, आप ये रेट में बेच सकते हो। तो जो भी आप रेट कोट करते हो वो सिस्टम में देख जाता है, और जितने भी बायर्स है, तो बायर्स क्या करेगा, जैसे आपने बोला कि मुझे चना 5,200 में बेचना, यानी 5,200 में यू वांट टू सेल योर चना, देन डिफरेंट बायर्स, जो भी बायर्स हैज कोटेड द रेट ना, तो उनको कोई 5,200 वाला आदिलाबाद वाला बायर हैज आस्किंग कि ये रेट में तो सौदा नहीं हो सकता है, तो इफ द पैरिटीज कम्स टू द अकोला और दैट पुणे बिडर, तो वो बिड करेगा। तो ये बिड बढ़ते बढ़ते क्या होगा कि एटलीस्ट 5,200 नहीं तो 5,150 या 5,200 के ऊपर वो आपको रेट मिल सकता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि कोई भी ट्रेडर्स एक को जानता नहीं है, वो उसके जो बिड्स है वो अपनी बेस्ट बिड देख के वो बढ़ा सकता है। अगर if any buyers want to purchase that material that comes on our platform as a selling, तो every party has deposited some the EMD, तो ऐसा कोई नहीं है कि कोई भी आके बाय कर सकता है। The buyer has deposited some EMD amount that is depends upon the price and the commodity, that the volume of the commodity. So we have taken the from 2% to 10% that margin money that buyer need to deposit. If the buyer has interested, that 10 buyer are interested to participations, and only 5 buyers are deposited the EMD, those deposited the EMD amount, only those participations the those are depositing EMD, those buyers are giving the rates in the electronic market. तो यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी अगर if somebody has buyers has want to interest to buy but he has not deposited the EMD, so then he cannot participate in the auctions or in the system in the electronic spot market. तो यहाँ पे काउंटर पार्टी रिस्क मिटिगेशंस हम काफी हद तक जो सेलर्स को मेजरली जो भी सेलर्स रहेगा उनको रिस्क क्या रहता है कि आफ्टर द सेलिंग मोस्टली मुझे पैसा कैसा मिलेगा और वो गारंटेड मिलेगा क्या। तो इस चीज में अगर प्राइसेस थोड़ा वोलेटाइल होता है, प्राइस फ्लक्चुएशन होता है, उसमें भी वी आर गिविंग द सिक्योरिटी टू द सेलर्स एंड वी आर आल्सो गिविंग द सिक्योरिटी टू द बायर्स। अभी 22 वर्षा बायर्स को क्या रिस्क रहेगा कि अगर कोई भी सेलर्स जो बेच रहा है, जो जिसने बेचा है, अगर मार्केट बढ़ जाता है तो वो मुझे माल देगा क्या। तो इस केस में हम सेलर और बायर से दोनों तरफ से हम ईएमडी मार्जिन मनी लेते हैं कि दोनों भी ये चीज के लिए सौदे के लिए जो रहेंगे वो बाउंड रहेंगे। तो इस काउंटर पार्टी रिस्क मिटिगेशन इस इलेक्ट्रॉनिक स्पॉट मार्केट में किया जाता है कि जिसके कारण जो मार्केट में जो देखने का जो जरिया है कि इस मार्केट में कोई भी ट्रेड, ये जो ट्रेड इसमें डिफॉल्ट होता नहीं है, इस केस में जो भी ट्रेड जो होता है वो प्रॉपर एग्जीक्यूट है। तो काउंटर पार्टी रिस्क मिटिगेशन हैज टेकन बाय द एनईएमएल, वी हैव टेकन द ईएमडी मार्जिन फ्रॉम द बोथ द साइड्स फॉर द सिक्योरिटी फॉर द सिक्योर द ट्रेड एंड इट इज नॉट गोइंग टू द डिफॉल्ट। So high chances of better realization community. Earlier I told that you can get the high chances of better realization. Of the high chances of better realization means that if you want to sell your commodity in the better price, so you can avail our platform or electronic market platform for getting the better price. EPCS and quick settlement. In that case अगर कोई अपना ट्रेड होता है तो वहां पे जो सेटलमेंट प्रोसेस रहती है, सेटलमेंट मीन्स द इफ समबडी वांट इफ बायर, जैसे 5 बायर्स मैंने लाए थे उसमें से जिसने हाईएस्ट रेट डाला है 5,200, वो उसमें भी आपको जब आप एक्सेप्ट करते हो, मैं इसमें भी आपको प्रोसेस समझा देता हूँ। इफ समबडी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में 5 बायर्स है और आप में एक सेलर्स है, सबने आपको रेट दिया है और जिसने हाईएस्ट रेट दिया है, समझो ए अकोला के बायर्स ने आपको 5,200 दिया था चना में, एंड यू हैव एग्रीड फॉर द ट्रेड, तो उसमें आपका एग्रीगेट होने के बाद ये ट्रेड होता है 5,200 में। दैट चना ट्रेड होने के बाद उसका जो ईएमडी मैंने जैसे बताया, तो 5% ईएमडी वो स्पेसिफिक जिसने आपका माल खरीदा है उसका अपने मार्जिन मनी ब्लॉक करते हैं, और बाकी के जितने पार्टिसिपेट्स है उसका हम मार्जिन मनी रिलीज कर देते हैं। तो इन दैट केस 5% मार्जिन मनी उसका टोटल हमारे पास आ गया है। और एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी अभी हो गया कि जैसे उसने बोल आफ्टर दैट ही हैज लिफ्टेड द मटेरियल्स इन द 5 वर्किंग डेज, तो 5 वर्किंग डेज में जैसे उसने बताया कि मैं कल या परसों माल उठाऊंगा, तो बिफोर द लिफ्टिंग द मटेरियल्स ही हैज डिपॉजिटेड द 100% पेमेंट, यानी 5% ये ईएमडी बाजू में हो गया, वो 100% पेमेंट वो पहले इलेक्ट्रॉनिक स्पॉट मार्केट में डिपॉजिट करेगा। 100% पेमेंट आने के बाद ही हम आपको बोलेंगे कि आप मटेरियल जो रहेगा आपका, आप मटेरियल जो रहेगा आप उसमें
डिलीवरी देंगे। डिलीवरी होने के बाद आपका माल अगर एक्स वेयर हाउस ट्रेड होता है तो आप माल जहां से गोडाउन से निकलने के बाद वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट होने के बाद तुरंत जो पैसा है वो आपके अकाउंट में, जो भी ट्रेडर्स रहेगा या फार्मर्स रहेगा उसके अकाउंट में वो ट्रांसफर किया जाता है। वो ट्रांसफर किया जाता है, उसमें कौन से अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, तो जब भी हम कोई मेंबर, जैसे मैंने आपको बताया था कि वी हैव द 20,000 प्लस मेंबर्स, तो वी हैव टेकन द सर्टेन केवाईसी डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द ईच एंड एवरी मेंबर्स। तो इन दैट केस द व्हेन द एनीबॉडी इज रजिस्टर विद अस, अभी वेब पोर्टल से भी डायरेक्ट आप रजिस्टर कर सकते हो, तो उसमें हम कुछ केवाईसी लेते हैं। केवाईसी में फिर आपका डॉक्यूमेंटेशन में आपका कौन से बैंक में आपको ट्रांसफर करना है, वो हम बैंक डिटेल्स, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वो सब डिटेल्स लेके हम आपको रजिस्टर करते हैं। एंड वी हैव गिवन द यूजर आईडी पासवर्ड टू सेल योर कमोडिटीज। जैसे मैंने बताया था कि आप आपका रेट कहाँ पे पंच कर सकते हो, और इसमें हमने जैसे जो ऐप बनाया तो वो भी मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि कैसे हमने उसको सेग्रीगेशन किया है। तो इसमें क्या होगा, आपने आपका मटेरियल वो जगह पे था जहाँ से आप बेचना चाहते हो, वेयर हाउस बेस, या आप कहाँ पे लोकेशन पे रखा है। आपका माल मैंने जगह से बेचा, जो भी वेयर हाउस में रहेगा या कोई भी जो सर्टन लोकेशन पे रहेगा, वहां पे मेरा बायर्स आके वो खरीदेगा। और आपको कहाँ पे भी लेके जाने की, कोई भी मार्केट में लेके जाने की जरूरत नहीं है। आई वी आर द बायर्स आर कमिंग फ्रॉम योर प्लेस एंड गिविंग द रेट्स फ्रॉम द एक्स लोकेशन। तो ये चीज है, काफी हद तक आपको एडवांटेजेस रहेंगे कि मेरा जो बायस रहेगा वो आपके जगह से माल उठाएगा। अभी ये सब सौदा के लिए, अभी आप ये सब ट्रांजैक्शंस के लिए आपको चार्जेस जो लगेगा, कोई भी अगर किसान रहता है तो किसान से हम चार्ज नहीं करते, लेकिन एफपीसी या ट्रेडर्स रहेगा तो इसमें काफी मिनिमल हमने चार्जेस रखे हैं। वो मैं कमोडिटी वाइज और क्वांटिटी वाइज वो काफी हद तक निग्लिजिबल है, जिसमें 0.05, 0.25 ये सब चार्जेस हमने रखा है। अभी इसमें अवॉइड मैनुअल इंटरवेंशन एंड बायनेस। अभी जो भी ट्रेड्स होगा दैट इज द नॉट मैनुअल इंटरवेंशन, इसमें कुछ भी नहीं रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक स्पॉट मार्केट में हम क्या करते हैं कि जो भी मेंबर्स रजिस्टर्ड होता है उसका स्क्रो अकाउंट हम बनाते हैं। दैट इज द स्क्रो अकाउंट इज स्पेसिफिकली फॉर द मेंबर यूजर्स। दैट इज द यूनिफाइड अकाउंट। उसमें जैसे आपका जीमेल अकाउंट ओपन होता है उसी प्रकार का वो अकाउंट ओपन होता है, जिसमें आप आपका फंड्स ट्रैक कर सकते हो। सामने वाले बायर्स का जब आप मटेरियल कमोडिटी एग्री प्रोड्यूस आप बेचते हो, तो उसमें मैंने जैसे बोला कि 100% पेमेंट हमारे पास आता है, तो वो आप हमारे सिस्टम में देख सकते हो कि उसका पेमेंट आया है कि नहीं। जैसे मैं तो बोल रहा हूँ आपको, हमारा एनईएमएल तो बोल रहा है, लेकिन आपको गारंटी, आपको भी दिखता है कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस में कि उसका फंड आया है। वो उसका फंड आने के बाद ही आप एग्री करते हो और आप डिलीवरी इनिशिएट करते हो। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन से लेकर रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपने डिलीवरी लिफ्टिंग हमारे सिस्टम थ्रू एक डीओबी यानी डिलीवरी ऑर्डर भी जनरेट होता है। जब उसका एडवांस पेमेंट आता है, पूरा पेमेंट आने के बाद वो डिलीवरी जनरेट करता है, उसको आप एक्सेप्टेंस देते हो। और ये एक्सेप्टेंस होने के बाद मैं कोई मेल नहीं डालता हूँ कि इतना इतना फंड्स ट्रांसफर कर दो, वो सभी इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में होता है। आपको कुछ एंट्रीज करना पड़ता है सिस्टम में, और ऑटोमेटिकली सिस्टम थ्रू पेमेंट जो है वो आपके अकाउंट में, जो आपने अकाउंट नंबर दिया था उस अकाउंट में पेमेंट डायरेक्टली हमारे ऑनलाइन बेसिस पे वो ट्रांसफर होता है। तो ये एग्जांपल के लिए जैसे मैंने अभी जो कंसेप्ट बताया कि कैसा वो फ्लो होता है, कैसा हम आपका माल जो इलेक्ट्रॉनिक स्पॉट मार्केट में बेचते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिया कि फार्मर है या एग्रीगेटर है या कोई एफपीसी है, कोई ट्रेडर्स है। एग्रीगेटर एज ए ट्रेडर भी हो सकता है, एफपीसी भी हो सकता है। वो क्या करेगा, कोई भी अभी जो भी इलेक्ट्रॉनिक स्पॉट मार्केट है वो कैसे चलते हैं। एक तो हमारा जो रहता है कि एक जगह पे कहाँ पे तभी माल होना चाहिए। अभी एक जगह पे माल कहाँ पे होगा, एक तो कोई वेयर हाउस में होगा या कोई लोकेशंस में होगा जहाँ पे जैसे कोई कोऑपरेटिव गोडाउन्स है या प्राइवेट गोडाउन्स है, वहां पे आप माल रखोगे। वहां पे माल रखने के बाद अगर गवर्नमेंट गोडाउन्स होगा जिसके साथ हम महाराष्ट्र में वेयर हाउस के साथ हमारा एग्रीमेंट है, जिसमें यहाँ पे भी जितने भी डिपॉजिटर्स है हम उसको मार्केट देते हैं। उसी प्रकार हर एक स्टेट्स में हमारा कुछ सीडब्ल्यूसी और स्टेट वेयर हाउसेस में टाइप है जहाँ पे आप माल डिपॉजिट कर सकते हो। पे आप माल पुल करने के बाद आप ये इलेक्ट्रॉनिक स्पॉट मार्केट का आप कहा उसका एडवांटेज ले सकते हो। आप वही जगह से, यानी आपने वेयर हाउस में जो मेरे एक्रेडिट है या जहाँ पे आपका माल है वहां से ही आप माल बेच सकते हो। यानी आप एक बार हमारे एक्रेडिट गोडाउन में आपने माल कवर कर दिया तो वहां से आपको दोबारा कहाँ पे भी ओपन मार्केट में या कोई एपीएमसी मार्केट में लेने के जाने की जरूरत नहीं है। अभी इसमें क्या होता है, जब भी आप कोई वेयर हाउस में डिपॉजिट करते हो तो वहां पे आपको एक वेयर हाउस रिसिप्ट मिलती है।
अभी काफी हद तक काफी लोगों को पता होगा, एक वेयर हाउस रिसिप्ट जो रहती है ना, जब भी आप कोई कमोडिटी डिपॉजिट करते हैं तो एक कागज मिलता है जिसको वेयर हाउस रिसिप्ट बोलते हैं, जिसमें आपकी जिस दिन आप डिपॉजिट मटेरियल डिपॉजिट करते हो उस दिन की स्पॉट प्राइस क्या थी, मार्केट की प्राइस क्या थी, उस हिसाब से वो रेट और आपकी क्वांटिटी, आपने कितना माल डिपॉजिट किया है, उसकी टोटल वैल्यू वो वेयर हाउस रिसिप्ट में लिखी रहती है। यानी अगर आपने फॉर सपोज आपने अगर चना डिपॉजिट किया है, चना में उस दिन की मार्केट प्राइस अगर 4,500 यानी 4,500 है और 100 क्विंटल्स माल आपने डिपॉजिट किया तो आपकी वैल्यू 4,50,000 वो वैल्यू होती है। तो ये वो जो रिसिप्ट में पूरा लिखा रहता है, उसका इंश्योरेंस रहता है आपके कमोडिटीज में। जब आप डिपॉजिट करते हैं, अगर कुछ हद तक अगर आप कुछ को हुआ अर्ज गया या कुछ डैमेज हुआ तो उसकी भरपाई भी आपको मिलती है, उसका इंश्योरेंस रहता है। तो या आपने वेयर हाउस से आपने माल इन सम नॉट कोई वेयर हाउस में जमा कर दिया, तो उसके जैसे मैंने अभी आपको बता रहा था ट्रेडिंग के दो पार्ट, ये तीन सिनेरियो मैंने दिए। एक तो आप स्टॉक जैसे कि वैसे आपने देखा होगा कि जब अपना प्रोडक्शन निकलता है तो मार्केट जो रहता है वो काफी हद तक माल प्रोड्यूस ज्यादा होने के कारण या अराइवल होने के कारण उस टाइम पे जो मार्केट प्राइस रहती है काफी लो रहती है। तो इन दैट केस तो काफी हद तक अभी काफी सारे लोग इसमें एजुकेटेड हो गए हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो रेट्स है वो कुछ उनसे महीने में बढ़ता है, उनसे महीने में उसका सबसे ज्यादा कम रहता है। तो उस हद तक अभी काफी सारे किसान हो गए, काफी सारे एफपीसी हो गए, वो अभी एजुकेटेड हो गए कि मुझे माल रखना चाहिए, उसका रेट जब बढ़ेगा तब मैं वो बेचूंगा। तो इस केस में आप ये वेयर हाउस का एडवांटेज ले सकते हो। और आप यहाँ पे आपको एक अच्छी चीज रहेंगी कि आपके आपको आपको नुकसान भी कम होगा, आपको बेचने के लिए दोबारा कहाँ पे जाना पड़ेगा नहीं। तो सेकंड जो है ट्रेडिंग, अगर आपको वहाँ माल नहीं रखना है, आप उस वेयर हाउस में डाल दिया आपने, 15 दिन में आपको बेचना है, तो आप मुझे इलेक्ट्रॉनिक रूप में आप रजिस्टर होने के बाद मैं आपको ऐप दूंगा। ऐप में आप सिर्फ सीधा आपको ये करना है कि आपको आपका रेट पंच करना है कि मुझे ये रेट में मुझे बेचना है। तो आपको आपको कहाँ पे भी भागा दौड़ा जाने की जरूरत नहीं है। ऐसे इन दैट केस क्या होता है कि आपने देखा कि काफी हद तक क्या होता है कि जो मार्केट बढ़ता है वो एक दिन के लिए या पूरे एक 7-8 घंटे से मार्केट बढ़ा रहता है। इन दैट केस सब नॉट द फार्मर्स नॉट गेटिंग द व्हीकल्स टू रीच टू द एपीएमसी मार्केट, क्योंकि क्या होता है कि उसी दिन अपने को कहाँ पे तभी जाना रहता है, कोई फंक्शंस में या कहाँ पे अपन बिजी रहते हैं या कोई अलग चीज का अपने को करना रहता है। इस केस that the electronic spot market has giving the option to sell your commodity to go in the market। तो ये सबसे अच्छा आपको तरीका है जिसमें आप अगर कहाँ पे भी आप रहे, आप कहाँ पे भी कोई भी लोकेशन में रहते हो, तो आपको सिंपली आपको लॉग इन करके आपको माल बेचना है, आप माल बेच सकते हो। तो ये क्या हो गया कि मुझे मुझे ना गाड़ी देखना है, मुझे ना गाड़ी के लिए भागना है कि ट्रांसपोर्टर, अगर मुझे ट्रांसपोर्टर ढूंढना, मेरा जो माल घर पे पड़ा है वहां से मुझे लेके जाके एपीएमसी में बेचना है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक स्पॉट मार्केट में क्या होगा कि आप जहाँ पे बैठे हो, आपने ऑलरेडी ये वेयर हाउस में जमा कर दिया, उसमें आपने देख भी लिया कि मेरा माल जो सेफ है। इसमें आपने थर्ड जो ऑप्शन लिया ई प्लेज, इसमें आपने अभी काफी हद तक काफी किसानों को क्या रहता है कि जो सोइंग के लिए कुछ पैसा लिया रहता है या सीड खरीदने के लिए फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड या कुछ हद तक जैसे दिवाली आते हैं तो उस केस में अपने को मनी की अरेंजमेंट, मनी का पैसे का काम गिरता है, कुछ हद तक मनी अपने को चाहिए था। तो इस केस में अपन क्या कर सकते हैं, सोयाबीन या चना, जैसे आप देखते हो कि अक्टूबर नवंबर में आपका सोयाबीन या अलग अलग जो मेज है वो क्रॉप निकलते हैं, उसी उसी दौर में अपना अलग अलग फेस्टिवल्स आता है। तो उस फेस्टिवल्स या कोई शादी रहता है तो उसमें अपने को अगर फंड्स का अगर जरूरत रहती है तो आपका ही जो कमोडिटीज है, आपने जो अनाज जो प्रोडक्शंस किया है उसमें आप जो वेयर हाउस सिस्टम वो वेयर हाउस पर्सन ने दिया है, तो वो आप कोई भी बैंक में जाके, कुछ हद तक हमारे भी पास हमने टाइप किए वेरियस प्राइवेट बैंक्स, नेशनलाइज बैंक और कुछ एनबीएफसी कंपनी के साथ भी हमारा टाइप हुआ है कि जिसमें आपने अगर वहां पे माल डिपॉजिट किया तो आपको वहां से ही मैं प्लेस फैसिलिटीज या प्लेज यानी लोन फैसिलिटीज, हमको क्रेडिट फ्लो हम दे सकते हैं। क्रेडिट फ्लो देने के बाद इसमें आपको जब माल बेचना है, अभी आप इसका इलेक्ट्रॉनिक स्पॉट मार्केट का इसमें और एक एडवांटेज देखिए। अगर कोई भी माल
ये जो पास्ट जो हिस्टोरिकल जो प्रैक्टिसेस है, जिसने वेयर हाउस सिस्टम में काम किया, जिसने वेयर हाउस में माल रखा होगा, जिसको बेचना होगा, तो अभी तक क्या होता था कि अगर इफ somebody wants to sell द लीन कमोडिटीज, यानी जिस पे लोन है, तो ही नीड टू विड्रॉ द लोन फर्स्ट, यानी वो बैंक में जाके पहले जो लोन जो वेयर हाउस रिसिप्ट उसने बैंक पे रखी थी वो उसको छुड़ा के लाना था। वो छुड़ा के लाने के बाद उसको माल बेच सकता था, या कोई व्यापारी उसके साथ ऐसा सौदा करता था कि मैं आपके वेयर हाउस रिसिप्ट छुड़ाता हूँ, आप मुझे रेट बेचिए। तो इन दैट केस वो ट्रेडर या जो भी क्या बायर्स क्या करेगा कि वो आपको प्राइस जो है वो आपके जैसे आपको जो चाहिए वो प्राइस नहीं दे सकेगा। तो अभी ये इलेक्ट्रॉनिक स्पॉट मार्केट में क्या होगा कि जब भी इफ यू वांट टू यू हैव टेकन द लोन ऑन योर कमोडिटीज और आपको अगर माल बेचना है, तो आपको मैं ये सीधा चीज बता रहा हूँ कि आपको लोन जो भी बैंक का है वो लोन पेड करने की जरूरत नहीं है। आपको एक एनओसी सिर्फ वहां से लाना है कि मुझे ये बेचने के लिए कोई हरकत नहीं है, या हमारे पास जो बैंक्स हैं वो तो अलाउड करती है क्योंकि सिस्टम में पूरा ये ट्रैकिंग रहता है। अगर इन दैट केस कोई बैंक हमारे से टाइप नहीं है, तो एक छोटा सा एक एनओसी फॉर्मेट रहता है, वो बैंक हमें देती है। बैंक देने के बाद हम वो जो माल है वो हम माल इलेक्ट्रॉनिक स्पॉट मार्केट में सेल करते हैं। सेल होने के बाद जो भी व्यापार होता है जिस बायर का, तो वो 100% अमाउंट हमारे प्लेटफॉर्म पे जमा करता है। और आपने जो लोन अकाउंट जिस बैंक से लिया होगा वो बैंक का अकाउंट नंबर वो हमें देते हैं, तो उस बैंक में आपका लोन का अकाउंट हम रिपे करते हैं और बाकी का जो भी प्रॉफिट रहेगा वो आपके अकाउंट में हम पेड करते हैं। तो यहाँ पे क्या एडवांटेज हुआ आपको, आपने आपके कमोडिटीज पे आपने लोन भी लिया और लोन लेते हुए आपको कहाँ जाने की जरूरत भी नहीं थी। आपका जगह पे से माल सेल हुआ और जो बैंक का पैसा है वो बैंक के अकाउंट में ट्रांसफर हुआ, और जो बचा हुआ जो पैसा है जो प्रॉफिट आपको मिला है जो तो वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर होता है। तो इसमें एडवांटेजेस क्या, आपको जैसे प्रैक्टिसेस ये कर सकते हैं कि मुझे कहाँ पे माल बेचना है, मुझे कहाँ मुझे जाके क्या प्राइस रह सकता है, किस मंथ में क्या प्राइस रह सकता है। ये सिनेरियो भी हम थोड़ा बहुत हम जो बताते हैं कि पैसा है चीजें हम आपको जब हम आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक स्पॉट मार्केट के क्या क्या एडवांटेज रहते हैं वो भी हम टाइम टू टाइम, जैसे हमारे पास काफी रिक्वायरमेंट्स आती है, कोई जैसे बड़ा बड़ा जो कारपोरेट बायर है, आईटीसी है या जो है स्मार्ट ब्रांड, वो वेरियस कमोडिटीज की रिक्वायरमेंट्स रहती है। तो वो हमें बताते हैं कि मुझे ये हद तक ये क्वांटिटी चाहिए, तो वो चीज में मैं उसके लिए बायर, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैं आपके लिए बायर खड़ा करता हूँ, तो ऐसा एक कारपोरेट बायर भी हमारे पास रजिस्टर है जिसके लिए हम सेलर खड़ा करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक स्पॉट मार्केट का क्या होता है कि जब भी मैं कोई कारपोरेट बायर खड़ा करता हूँ तो उसको गारंटेड मटेरियल चाहिए कि मुझे ये स्पॉट मार्केट से, इलेक्ट्रॉनिक स्पॉट मार्केट से, या जो जो भी स्पेसिफाइड रजिस्टर सेलर रहेगा उसमें मैं गारंटेड क्वालिटी, और कारपोरेट बायर एश्योरेंस क्या देता है हमें कि मैं आपको जो पैसा है वो टाइम टू टाइम डिलीवर्ड करूंगा। तो मेजरली ये हम इलेक्ट्रॉनिक स्पॉट मार्केट में आने के बाद एडवांटेज क्या हुआ है कि जो भी कारपोरेट या जो भी बायर रहेगा उसको क्या गारंटेड क्वालिटी का मटेरियल मिल रहा है, वो सेलर को भी रहेगा उसका कि जो पैसा है वो डूबेगा नहीं, मेरा जो पैसा डिफॉल्ट होगा नहीं। मुझे टाइम टू टाइम जो भी टाइम बोला है वो एडवांस में, या जो कुछ कारपोरेट कंपनियां क्रेडिट पे माल देती है लेकिन उनका हम उसमें भी हमने क्या किया है कि जैसे बिग बास्केट है या उड़ान है, काफी सारे हमारे पास फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में भी हम काम करते हैं, बिग बास्केट सप्लाई करते हैं, पोटैटो सप्लाई करते हैं। उड़ान काफी सारे हैदराबाद में भी हमारा मटेरियल जाता है, चेन्नई में मटेरियल जाता है। तो उसके में फ्रूट्स वेजिटेबल्स क्रेडिट में काम करने वाले लोग हैं, तो उसमें 7 दिन का क्रेडिट होता है, लेकिन 7 दिन में वो पेमेंट आ जाता है। और अगर कुछ डिफॉल्ट होता है तो पहले ही हम सिक्योरिटी, यानी मैंने जो बताया था काउंटर रिस्क मिटिगेशन, तो उनकी हम बैंक गारंटी लेते हैं। तो हर एक के जो भी कारपोरेट बाहर रहेगा उसके हम बैंक गारंटी हम एज सिक्योरिटी हिसाब से लेते हैं कि जो भी अगर कुछ डिफॉल्ट होता है, तो मोस्टली डिफॉल्ट तो हुआ नहीं अभी तक, अगर कुछ होता है तो बैंक गारंटी हम एक दिन में 2 या 4 घंटे वो हम रिलीज करें। तो ये जो काउंटर रिस्क मिटिगेशन है ये प्लेटफॉर्म से आपको दिया जाता है। अभी जैसे अभी मेरा जो पोर्टल है या कोई भी ऐप, और जैसे मैंने बोला कि आपको कोई भी अगर रजिस्ट्रेशन करना है तो ऐप बेस और वेब बेस है, जहाँ से आप हमारा ऐप जो है वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप कहाँ पे भी आपकी जो कमोडिटीज है वो कहाँ पे भी आपका एनी वेयर हाउस, कौन से वेयर हाउस में या कोई भी जगह पे आप होगा तो उसको हम बेच सकते हैं।
हैं, जैसे और यहाँ पे क्या होता है, जैसे अभी आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा कि जहाँ पे भी मटेरियल रहा तो वो बायर जो है वो कैसा एश्योर करे कि क्या हिसाब से क्वालिटी, वो चीज रखा के रहती है। एक तो वो जो आप हमारे ऐप पे जो पैरामीटर्स रहते हैं, क्वालिटी पैरामीटर्स, वो आप अपलोड करने के बाद वो गारंटेड बोलता है कि ये पैरामीटर्स में मुझे माल मिलेगा। और सेकंड केस में वो एक्चुअल उसके कनेक्ट के हिसाब से वो माल भी देख के आता है। जैसे आप बोलो कि मुझे जिस दिन बेच उसके पहले हम तो बता देते हैं, तो वो जाके एक्चुअल में उसका कनेक्ट होके, अभी इतना सारा अच्छा इनका कनेक्शन रहता है कि दिल्ली वाला वो विद इन 2-3 घंटे में उसका कनेक्ट रह के वो माल चेक करके है। तो मत समझे कि वो कैसा इतना टाइम लग जाएगा ट्रेड करने के लिए, लेकिन उनके कॉन्टैक्ट के हिसाब से वो माल क्वालिटी वगैरह स्पेसिफिकेशंस कर सकते हैं। बायर फिर ये क्वालिटी चेक करता है, उसके बाद ही वो उसके हिसाब से जैसे आपने जो रेट बोला है तो वो बेसिस पे वो रेट वो कोट करता है। और मैंने आपको जैसे बोला तो बायर एंड सेलर डिपॉजिट द मार्जिन मनी, वो डिपॉजिट करते हैं। बायर विल लिफ्ट द ट्रेडेड स्टॉक फ्रॉम वेयर हाउस। तो बायर क्या करेगा, जितना भी माल वो आपने बताया था सेल के लिए, वो पूरा माल उठाएगा। माल उठाने के बाद जो एक्चुअल पेमेंट रहेगा तो वो पेमेंट के हिसाब से वो पेमेंट ट्रांसफर होगा। अभी इसमें हमने काफी सारे सहूलत दिए हैं। जैसे अगर कोई किसी इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म में अगर किसी को बेचना है तो वो डायरेक्टली हमारे वेब पेज में जाके वो कर सकता है। हमारा एक ऐप है जहाँ पे आप डायरेक्टली रजिस्टर कर सकते हो। इसमें आपको डिफरेंट येस कमोडिटीज आपको मिल जाएंगी कि आपको जो भी माल सेल करना है आप यहाँ पे उसको सेल कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लगाया है कि जहाँ पे कोई जो सेलर है उसको बेचना है या बंगाल ग्राम बेचना है, चना दाल बेचना है, मसूर बेचना है, तो यहाँ पे क्या होगा कि आप खुद जाके आप एज ए सेलर बन सकते हो। अभी इसमें मुझे कैसा सेल करना है, क्या क्या पैरामीटर्स रहते हैं, जैसा भी मैंने यहाँ पे यहाँ आप देख रहे होंगे कि मैंने आपको किसी को चना बेचना है तो चना में ऑर्डर डिटेल्स में जो सेकंड वाली जो स्लाइड है उसमें देखिए मैंने सभी पैरामीटर्स दिए, ऑर्डर डिटेल्स दिए कि क्या रहेगा उसमें, प्राइस मुझे कितना बेचना है, 150 टन बेचना है। ठीक है, सेकंड स्लाइड में देखिए आप ऊपर ऑफर क्वांटिटी, यानी किसी को 150 टन बेचना है या 15 टन बेचना है, मेरा रेट क्या रहेगा। ठीक है, मुझे 5100 में बेचना है, 5100 में। अभी थर्ड वाली इसमें ड्राइंग आप देखिए कि पैरामीटर्स पे क्लिक करने के बाद उस कमोडिटीज के क्या पैरामीटर्स है। तो ये मैं आपको जो पैरामीटर्स बोल रहा था कि आप आपके हिसाब से आपने जो माल जो भी लोकल जो लैब रहती है या वेयर हाउस के पास भी मटेरियल रहता है चेकिंग, तो वो पैरामीटर्स ऑलरेडी वो वेयर हाउस रिसिप्ट में उसने एंटर किया रहता है, कितना है डैमेज कितना है, वो आप इसमें हमारे पोर्टल पे वो आप अपलोड कर सकते हो। अपलोड करने का जैसे इधर ये चना में इसने अपलोड किया है कि जहाँ पे मैं लास्ट में वो आ रहा था कि हाउ कैन वी यूज अवर ऐप, उसमें जाके कोई भी किसान जो रहता है तो वो अपना एफपीसीज रहता है तो वो अपना प्राइस डाल के वो सेल कर सकता है इन कैश केस। इसमें अभी तक जैसे मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक स्पॉट मार्केट किस हिसाब से ज़रूरी है, आप कैसा उसको माल बेच सकते हो, इसमें क्या एडवांटेजेस, अगर कोई ट्रेडर्स एफपीसी अगर माल बेचना चाहता है तो वो इजीली पे हमारे ऐप पे रजिस्ट्रेशन करके अभी हमारा एनईएमएल क्या या कोई इलेक्ट्रॉनिक स्पॉट मार्केट का ऐप आप अगर जाओ तो आप ऐप पे ये हमारा वर्क कर रहे हैं हम, और इसमें आप जाके आप हमारे ऐप पे जाके बेच सकते हो। और इसी प्रकार आप इलेक्ट्रॉनिक स्पॉट मार्केट में डिफरेंट आप यूज़ कर सकते हो, कोई भी वेयर हाउस में जाके आप आपका मटेरियल बेच सकते हो। तो इसमें मैंने आपको सभी चीज़ें बताई है कि किस हिसाब से आप इलेक्ट्रॉनिक स्पॉट मार्केट में रजिस्टर हो सकते हो, और अगर आपको आपका माल बेचना है तो क्या एडवांटेजेस रहते हैं। तो वो अगर आपको इस प्लेटफॉर्म का एनईएमएल होगा या बाकी मार्केट होगा तो इसमें आपको हमारे जो कृषिवेद करके प्ले स्टोर में ऐप है वहाँ पे आप जाके रजिस्टर कर सकते हो, और जिसको माल बेचना है तो वो आप माल बेच सकते हो।